श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्यकं तस्य शेषम्। तो अरे सही बैठी थी, गलत बैठ रहे हो। सही बैठे थे पहले, अब गलत बैठ रहे हो। और मोहि सुधि रहे के नाय हाँ जी। मुझसे कर्मी बहुत है, कल बताएंगे इसके बारे में। गुरु तुमसे दाता ना है, तुमसे दाता नाय भरोसो मोकू भारी। आज सभा के बीच में मेरी राखो लाज गिरधारी। दो शब्दों के साथ में सभी तालियों के साथ भाव विभोर होकर के सबसे पहले गणेश भगवान को वंदन करेंगे, नमन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। हे प्रभु, आइए गजपति गजानन, आइए प्रभु ए गणपति गजानन आइए प्रभु गणपति
सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, माथे पे प्यारे सोहे चंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, माथे पे प्यारे सोहे चंदन। कर सुवन भवानी नंदन, कर सुवन भवानी नंदन, माथे पे प्यारे सोहे चंदन। माथे पर प्यारे सोहे चंदन। आके तरस दिखाइए प्रभु, आके दरस दिखाइए प्रभु, आके दरस दिखाइए। आइए गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए। जय हरि। मोदक मोदक प्रिय प्रभु मंगल दाता, मोदक प्रभु प्रभु मंगल दाता, तुम ही सबके बुद्धि विधाता। मोदक विधाता, तुम ही सबके बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मोदक प्रिय मंगल के दाता, तुम ही सब बुद्धि के दाता। मोदक के दाता, तुम ही सब बुद्धि के दाता। आके आसन लीजिए बुद्धि पे, सबको बुद्धि बताइए। आइए गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए। आइए गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए। बोलो गणेश जी महाराज की। रिद्धि सिद्धि सरस्वती मैया, रिद्धि सिद्धि सरस्वती मैया, आओ नाथ भंवर में नैया। सरस्वती मैया, आओ ना मेरी रिद्धि सिद्धि सरस्वती मैया, आओ माँ मेरी भंवर में नैया। आसन डार कंठ पे मेरे, आप ही प्रभु आइए। गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए। गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए। ऐसे ही बुलाओगे गणेश भगवान को, ऐसे बुलाएंगे तो तुम्हारे पड़ोसी न आएंगे। अगर प्रभु को बुलाना है तो ऊंचे ऊंचे हाथ कीजिए और बोलिए आइए।
अभी तो मेरे को आनंद का आवाज ना आई है। जोर से बोलिए गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, तालियों के साथ में। आइए गणपति गजानन, आइए गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए, आइए गणपति गजानन, आइए प्रभु आइए। शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, बोलिए सरस्वती। तो भगवान के भक्तों, आज कहते हैं ना, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग, और मिटे हृदय की मलिनता है, तब भावे सत्संग। कोटि जन्म के पुण्य हमारे और आपके, और परम पूज्य भैया जी सियाराम बघेल जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है, और सभी भक्त ये प्रभु की कृपामयी, करुणामयी, आनंदमयी कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, संयोग भी देखिए कि आज कितना पावन पर्व है, दशहरा का शुभ दिन है। ये तो सब जानते ही होंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। ए माता बहनाओं, क्यों मनाया जाता है? कितनी माता बहना जानती हैं? ऊपर हाथ करना कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। जो सब जानकार बैठी हैं, सब जान तरबूजे खाओ और बम्बा में नहाओ है। देखिए, समय बहुत कम है, मन तो बहुत है, पर अब समय को देखते हुए आप सब जानते हैं, आप भी थके हारे हुए हैं, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे, इसलिए आपको संक्षिप्त में छोटे रूप में ही बता रही हूं मैं। आज के दिन ये पावन पर्व दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र, श्रीमद् भागवत जी में ये कथा है, कपिल ऋषि ने उन्हें श्राप दिया तो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। तो उनके उद्धार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा मैया को लाने के लिए तपस्या की गई। उनके पूर्वजों ने तपस्या की, और भगवान के भक्तों, तब भागीरथ महाराज गंगा मैया को यहाँ पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। कौन? भागीरथ महाराज। तो इसीलिए वो गंगा कौन सी है? भागीरथी गंगा आज के ही दिन यहाँ पृथ्वी मैया पर आई थी। हम और आप उस गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपने तन मन को पवित्र करते हैं। माता बहनों, उस कथा में यानी उस गंगा मैया में, और गंगा मैया तो ये भी है, उस गंगा मैया का तो भागीरथ जी लेके आए थे पृथ्वी मैया पर, और ये ज्ञान रूपी श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी जो गंगा बह रही है, आज कहाँ बह रही है? नंगला गड़रिया में। इनके भागीरथ कौन है? परम पूज्य भैया सियाराम बघेल हैं। हाँ, इस गंगा के भागीरथ जी ये बने हुए हैं, और हम और आप इसलिए आज से ही इस कथा में खूब डुबकी लगाएं, खूब डुबकी लगाएं। कैसे? क्या होगा? उस भागीरथी गंगा मैया में डुबकी लगाने से तो भगवान के भक्तों हमारे और आपका शरीर स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। ध्यान से देखा जाए तो गंगा मैया है ना, पाप नाशनी है, पर बहुत से तर्क करते हैं, कह रहे गंगा मैया में डुबकी लगाने से क्या होगा, ये है वो है।
तो बताया है कि उस गंगा मैया में डुबकी लगाने से तो शरीर पवित्र होता है हमारा और आपका स्नान करने से। लेकिन ये जो गंगा मैया है ना, भागवत रूपी गंगा मैया, इससे हमारे मन की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए इस मन से कहो कि इस गंगा में डुबकी जरूर लगाए तो उद्धार हो ही जाएगा। अरे भैया, जब मन इसमें डुबकी लगाएगा तो विकार दूर होंगे, और जब विकार दूर होंगे तो सद्बुद्धि आएगी, सद्विचार आएंगे, तो हमारा और आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें डुबकी लगाना अति आवश्यक है। जो भी उस भागीरथी गंगा मैया में नहीं जा पाए हैं आज के दिन, वो सब यहाँ पर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। तो परीक्षित महाराज, ये जो कुछ बहकाने में लगे हुए होते हैं ना, कह रहे गंगा मैया में नहाने से क्या होता है, तो विचार करके देखिए कि गंगा को हम क्या मानते हैं? माँ। गंगा को हम क्या मानते हैं? माँ। गंगा माँ सबकी माँ है? तो एक बालक होता है, नटखट बालक होता है, उत्पाती बालक, उद्दंड जिसे कहते हैं। तो वो बालक क्या करता है? ऊधम मचाता है, शोर मचाता है, न जाने कितने गलत काम भी कर देता है। तो जब वो बालक अपनी माँ की गोदी में जाए, भाई माताओं आम बात है, हमारा बालक हो, आपका बालक हो, अगर उद्दंड हो तो क्या हुआ? तुम्हारी गोद में आकर के बैठेगा तो तुम क्या करोगी? तो भी तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी संतान है, तुम्हारी पुत्री है, तुम दुलार करोगी, प्यार करोगी। हम क्या लेने जाते हैं माँ से? क्या लेने जाते हैं? अपने पाप नष्ट कराने? नहीं, पाप नष्ट कभी नहीं होते। पर गंगा मैया इतनी करुणामयी है, कृपामयी है। जैसे एक आम हम और आप माँ होती है ना, तो अपने बालक को माफ कर देती हैं, सारी गलतियां माफ कर देती हैं, है ना। और जब पिताजी की डांट पड़ती है ना, तो माँ बहुत कोशिश करती हैं बचाने की, कहीं मेरे बच्चे पे डांट न पड़े, पिटाई ना, कोई कष्ट ना हो। वैसे ही हम और आप जब गंगा मैया की शरण में जाते हैं, उनमें डुबकी लगाते हैं श्रद्धा और भाव से, तो माँ भी हमें प्यार करती हैं, दुलार करती है, उनका स्नेह हमें मिलता है, उनका वात्सल्य हमें प्राप्त होता है। और हमें क्या चाहिए? माँ का प्यार। और क्या चाहिए हमें? किस चीज की कमी है अगर माँ का प्यार मिले तो, है। इसलिए नजरिया बदलिए, दृष्टि को अच्छी रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। एक सुंदर से मंत्र द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में इस ज्ञान रूपी गंगा में, भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। तालियों के साथ में बोलेंगे महामंत्र को। जो भक्तजन खड़े हुए हैं बैठ जाएं, बच्चे खड़े हैं पीछे बैठ जाइए। बिछाई की व्यवस्था करना व्यवस्थापक, और बिछाई पड़ी हुई है व्यवस्था करने बैठने के लिए। आज प्रथम दिवस है, कल से पूरी व्यवस्था मिलेगी। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
ऐसे कर करके खूब हल रही है, पर जे टकासी जीव बिल्कुल नया हिला ले जाऊ पवित्र करो मंत्र के द्वारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद नवलते मैया का गुस्सा है क्या भूख लग रही है? बोलिए गोविंद भगवान। नवलदेव भैया तो खुश हैं, परीक्षित महाराज पीछे बैठ गए। परीक्षित महाराज पीछे बैठ गए, आइए भैया तो आगे। अब श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम और आप गोता लगाते हैं, आनंदित होते हैं और तन मन धन सबको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, आनंदित करते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत पहले तो हम और आप जाने कि श्रीमद् भागवत आखिर है क्या, कौन है? ये केवल पोथी नहीं है, कोई साधारण किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत जी परीक्षित महाराज, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब यदुकुल का श्रृंगार हो रहा था, द्वापर युग को छोड़ करके भगवान कन्हैया अपने धाम को प्रस्थान, अपनी लीलाओं को समाप्त करके करने वाले थे, तब उद्धव रोने लगे कि हे प्रभु, आप चले जाओगे संसार से तो संसार में जो आपके प्रेमी जन हैं, भक्त जन हैं, हम सबका क्या होगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे। रोते हुए उद्धव को देख करके भगवान ने बड़े प्यार से, दुलार से कहा, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं विराजमान रहूंगा, तुम चिंता न करो, केवल मेरा स्वरूप बदल जाएगा। हैं? श्रीमद् भागवत के रूप में ही मैं इस संसार में कलयुग में रहूंगा और इस श्रीमद् भागवत जी को जो भी भक्त पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है। भगवान के भक्तों, इसको सुनने से क्या होता है? ये यज्ञ कराने से क्या होता है? श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या होता है? तो परीक्षित महाराज, नवलदेव मैया और मेरी हम उम्र बहनाओं, ध्यान से सुनो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। इसको सुनने से क्या होता है? ये भागवत हमें जीना सिखाती है। क्या करना सिखाती है? जीना। जी तो तुम अभी रहे हो, जी तो हम सब रहे ही हैं, मरे थोड़े ही हैं।
जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, लेकिन अभी वो ढंग नहीं है हमें जीने का। भागवत जी हमें जीने का ढंग सिखाती है, हमें ढंग करवा पाता है जब ये जीवन बीतने को होता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। बुजुर्ग हो जाते हैं तब कहते हैं कि हम ऐसे भजन करते तो ये हो जाता है, हम ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन भक्ति और भजन बचपन से ही करना चाहिए। परीक्षित महाराज तो कहा है, ये भागवत में ये है ना, भागवत जी ये हमें जीना सिखाती हैं, जीवन जीना। कैसे सिखाती हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें भागवत जी सिखाती हैं। इसलिए इनकी शरण में आइए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। भगवान के भक्तों, हम और आप जीवन में दुखों से घिरे हुए हैं, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है? पर जब दुख होता है ना तो संसार में कोई अपना नहीं होता है। और जब हम श्रीमद् भागवत जी, श्री राम कथा की, श्री शिव कथा की शरण में आते हैं ना, तो हमें शांति, सुख प्राप्त होता है, अनुभव, आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण दूं, कैसे कैसे समझे माता बहना, कैसे समझे कि जब हम दुख में होते हैं तो भागवत जी को याद करने से, पढ़ने से सुख कैसे आएगा, कैसे शांति मिलेगी? तो सुनो, जब सीता जी का हरण हुआ था ना, लंका में रावण ले गया मां सीता को, वहां अकेली अशोक वाटिका में बैठी हैं, रावण धमकाता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो मैया कितनी दुखी होंगी हैं? उस समय माँ कितनी दुखी होंगी, न राज, न पाट, न घर, न पति, किसी का कोई पता नहीं है। साक्षात जगदम्बा हमें समझा रही हैं कि जब उन पर दुख था तो उन्होंने क्या किया? हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, देखा कि माँ बहुत उदास हैं, आंखों में आंसू हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि मैं पुत्र हूँ और मेरा धर्म बनता है कि माँ के यानी माँ का जो दुख है, दर्द है, उसे मिटा तो नहीं सकता, कि मैं मिटा तो भगवान सकता है ना दुखों को, पर मैं तो भगवान नहीं हूँ। दुख तो माँ का श्री राम प्रभु ही दूर करेंगे, लेकिन कुछ कम तो कर सकता हूं। तो क्या किया हनुमान जी ने? रामचंद्र गुण वर्णय लागा और सुनत सीता कर दुख भागा। जब श्री रामचंद्र जी का नाम लिया हनुमान जी ने, तो जैसे ये श्री राम का नाम सीता मैया के कानों में पड़ा तो आनंदित होने लगे। यहाँ पर लंका में दैत्यों के बीच में ऐसा कौन आ गया जो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है? तो भगवान के भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचंद्र गुण वर्णय लागा और सुन तय सीता और दुख भागा। सीता जी को आनंद प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हम और आप इस संसार में विचर रहे हैं, जीवन को गुजार रहे हैं, काट रहे हैं, जी नहीं रहे। जीवन काटने में, जीवन को काटने में, गुजारने में और जीवन जीने में बहुत अंतर होता है। परीक्षित महाराज, हम और आप जीवन को जी नहीं रहे हैं, अभी काट रहे हैं। जीवन जीना तो हमें तभी आएगा जब हम भागवत जी की शरण में जाएंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे। बात अच्छी लगी कि नहीं? समझ में आए तो ऊपर हाथ करो। आ रही है? यूं जीने को तो ये गधा, घोड़ा, बकरी, बकरा और गलत शब्दों में कह दूं ये गलियों के कुत्ते भी जी रहे हैं। जीने को तो
गलियों के कुत्ते भी जी रहे हैं साहब। तो परीक्षित महाराज, मैंने ऐसा क्यों किया? भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, बुजुर्गों, मैं क्यों ऐसा आपसे बोल रही हूँ? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी महान विद्वान नहीं हूँ, बहुत बड़ी व्यास मैं नहीं हूँ, मैं तो छोटी मोटी आपकी ही बालिका हूँ, आपकी ही छोटी बेटी हूँ। आपकी कृपा हो गई है, मुझे इस लायक आपने समझा, यहाँ बुलाया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ टूटे फूटे शब्द, वो आपकी समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बुरा ना माने। तो भगवान के भक्तों, अगर मेरा एक भी शब्द, एक भी बात 7 दिन के अंदर आपकी समझ में आ गई, माताओं बहनाओं भाई बंधुओं, एक भी बात 7 दिन के बीच में एक बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई, तो मैं समझ लूंगी कि मेरा यहाँ 7 दिन कथा कहना सार्थक हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, 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 कि बोलो राधे राधे, हाँ बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे, रे बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। ताली बजाते हुए राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। और परीक्षित महाराज, किस किसने राधा रानी का नाम लिया है बताया है? चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले
जी का। तो श्री वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को 12 स्कंदों में रचा है, लिखा है। कितने स्कंद हैं? 12। 335 अध्याय। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। कितने? वैसे तो इसे चतुर श्लोकी कहते हैं, केवल 4 श्लोक दिए हैं, पर उन्हीं का विभाजन करके उन्हें बढ़ा करके वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना करी भागवत जी। और इसके 6 वक्ता हैं। कितने वक्ता हुए? 6 मुख्य रूप से। कैसे? सबसे पहले परब्रह्म परमेश्वर ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को। पहले हुए विष्णु, उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी ने फिर वो उन्हें दिए नारद जी को। और नारद जी यानी सबसे पहले हुए हैं विष्णु भगवान, नारायण भगवान, पहले वक्ता। दूसरे हुए हैं ब्रह्मा जी और तीसरे नारद जी और चौथे सनत कुमार। भगवान के भक्तों, और बताया है कि नारद जी को कथा सुनाई सनत कुमार, और सनत कुमारों ने फिर बताया है, दिए हैं ये मंत्र। जब कथा पे बैठे हैं तो नारद जी को दिया, और नारद जी ने ही व्यास जी, जो वेद व्यास जी हैं, उन्हें प्रेरित किया कि तुम महापुराण की रचना करो। तो वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी ने सुखदेव, अपने पुत्र, उनके पुत्र हुए सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज को दिए हैं। और सुखदेव महाराज ने अपने भक्त, अपने शिष्य श्री सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई। इस तरह से 6 हुए। 6 तो मुख्य रूप से हुए जब नैमिषारण्य में, जैसे आज इस गांव गडरिया में, इस गांव नगला गडरिया में भक्त बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। किस लिए? प्रभु प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही बताया है कि संत भटक रहे हैं कि कलयुग आ गया है, ये अपना प्रकोप जरूर दिखाएगा। संतों को चिंता होने लगी, अब क्या करें, क्या न करें, कैसे हमारे धर्म की रक्षा होगी। ऐसा मन में विचार करके एक एक करके सभी नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। और कितने हो गए? 88,000 ऋषि, जिन्हें हम शौनकादिक ऋषि के नाम से जानते हैं। तो भगवान के भक्तों, रोमहर्षण के पुत्र हैं श्री सूत जी महाराज, वहां पर आए हैं। और जैसे ही वो आए तो सभी संतों ने प्रणाम करने लगे हैं, वंदन करने लगे कि प्रभु कलयुग आ गया है, और इस कलयुग में ये जीव रक्षा कैसे करें। आप तो महान ज्ञानी हो, आप में तो इतना ज्ञान है, आप ज्ञान के इतने भंडार हो। जैसे करोड़ों सूर्य है ना, करोड़ों सूर्य हो जाएं, एक सूर्य कितना तेज, कितना ताप देता है हमें, हैं? कितना प्रकाश देता है। ऐसे ही करोड़ों सूर्य आ जाएं, वो भी आपके ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे हृदय में अज्ञान का जो अंधकार भरा हुआ है ना,
आप में इतना ज्ञान है कि अगर आप प्रवचन करें, आप कोई रसमयी कथा सुनाएं, भगवान की लीला सुनाएं, तो हमारा जो मलिन हृदय है वो पवित्र हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो भगवान के भक्तों इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की है। तो सूत जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, मंचासीन हो जाते हैं और 88,000 ऋषि वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, बैठ करके सब कथा सुनने लगे हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। शौनकादिक ऋषियों की। तो भगवान के भक्तों सबसे पहले सूत जी महाराज ने बताया कि हे 88,000 ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत जी है ना, उनका सबसे प्रथम श्लोक है। सबसे पहला श्लोक कौन सा है भागवत जी का, वो सुना रहे हैं सूत जी 88,000 ऋषियों को कि सुनो, वो कौन सा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णे वयम नमः। इसका अर्थ क्या है नवल दे मैया, ध्यान है। हाँ, पहला श्लोक है भागवत जी का, सूत जी बता रहे हैं कि हे भक्तों, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद यानी इस शब्द का क्या अर्थ है, जो सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, सत्य क्या है यज्ञपति जी महाराज, सत्य क्या है। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप, उसी के हृदय में मेरे गोविंद विराजमान हो जाते हैं। श्री राधे। सत्य से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है। धर्म न दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिख रहे हैं क्या, एक निवेदन, जितने भी भक्त हैं ना भैया, ये भागवत दरबार है, माता बहन बच्चों को अपने पास बिठाएं। बार बार खड़े होना, बैठना, जाना आना ये अच्छी बात नहीं है। माता बहन समझदार है, छोटे छोटे बच्चे अपने पास बिठा लीजिए। बड़े भैया जितने मेरे नौजवान साथी हैं, भक्त हैं भगवान के, आप बिछाई की व्यवस्था कर लीजिए। ये कोई नौटंकी या स्टेजी शो नहीं है कि मन आए तब खड़े हो जाना है। कथा आसन लगा करके नियम अनुसार कथा सुनिए। कथा के कुछ नियम हैं, व्यास जी आगे समझाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार 2 मिनट यहाँ बैठ के फुर्र इधर, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आप जैसा चाहो वैसा, कथा के जो नियम है कथा के तरीका से सुनिए, आसन ला करके बैठ करके। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, कार्यकर्ता जितने भी कथा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अपने कार्य को संभालते रहे। बच्चे इधर उधर भागते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसा न होने दें। जहाँ पर बैठे वक्त पानी की व्यवस्था रखें। आज तो प्रथम दिन है, कोई बात नहीं है। श्री राधे, जैसी भी व्यवस्था है ठीक है। कल से जो नियम है, नियमों का पालन करेंगे। के धर्म न दूसर सत्य समान, 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 आगमन धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म ही सत्य है। और सत्य कौन है, सीधी सीधी भाषा में समझाएं हम आपको, हैं? ज्यादा उलझनों में मत पड़ो मैया। सत्य कौन है, ईश्वर सत्य है और जग ये मिथ्या है, झूठ है। संसार असत्य है
ईश्वर केवल सत्य है। तभी तो कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हेलो, धन्य गड़रिया नगराई बहनाओ, ये पुआ कहूँ भगे जा रहे होंगे हैं। किन्ने कह दी तुम्हें कलश उठावेगी, जब पुआ खाने तो तुम बीच कथा में से ऐसी कथा होती तुम्हारे यहाँ। कथा के नियम यही है। जितनी भी कलश वाली बहनें हैं, हम चलेंगे आपके साथ। धर्म के मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये लालच नहीं दोगे गाड़ी में बैठे जा रहे हो यहाँ से उठा ले जाओ, नहीं। अभी आपको नियमों के बारे में बताया जाएगा। सब जानते हैं भैया, रोज कथा होती है, होते हैं लेकिन ना जान पाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। सतगुरुदेव। गाड़ी वाले भैया आप यही बैठ जाइए, पीछे आइए, बैठ जाने दो, आप पीछे आकर बैठ जाइए, जाने दो इन्हें। नवलदे मैया, नवलदे मैया, ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है, कृष्ण है, राम है। जो भी आपके इष्ट हैं, जो स्वरूप आपको अच्छा लगे वही सत्य है और ये संसार असत्य है। इसलिए हमें सदैव सदमार्ग पर चलना चाहिए, यानी भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर, वैराग्य मार्ग पर, प्रभु के रास्ते पर चलना चाहिए। माताओं, प्रभु को सत्य क्यों कहा गया? बताया है कि जैसे एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति बैठा है कमरे में, अंधेरा है, घोर अंधेरा, और उसे पुस्तक पढ़ने के लिए दे दिया जाए कि पुस्तक पढ़ो, तो संभव नहीं है ना। हमें किसकी जरूरत होगी? प्रकाश की, उजाले की जरूरत होगी। चाहे मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, बल्ब जलाएं, कुछ भी जलाएं, पर हमें प्रकाश की जरूरत होगी। लेकिन जो स्वयं ही चमकता है, स्वयं ही दमकता है, जो स्वयं प्रकाशमान है, वो कौन है? भगवान, ईश्वर, प्रभु है। तो इसलिए ईश्वर सत्य, सत्य चित्त, चित्त मानी होती है हमारी बुद्धि, होती है ना बुद्धि, और आनंद, आनंद और सुख में बहुत अंतर होता है। हमें बहुत तेज प्यास लगी है और ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आप क्या कहोगे? अरे भैया बड़ा आनंद आया है, पानी तो बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, ठंडा है। पर ये आनंद नहीं है, पर ये चित मारा है। ये आनंद नहीं है, ये क्या है? ये क्षणिक मात्र सुख है। इसे हम सुख कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए प्यास हमारी बुझा सकता है, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगेगी, फिर परेशान होंगे। पर आनंद क्या होता है? जो सदैव विराजमान हो जाता है, उसे हम आनंद कहते हैं। तो सच्चित आनंद के जो स्वरूप हैं, उन्हें हम सच्चिदानंद कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्ति, जो विश्व को, संसार को, प्रकृति को विश्व उत्पत्ति यानी बनाता है, आदि है तभी, जो बनाता है और उसका पालन करता है। अरे वही तो हमारा भरण पोषण करता है, सबका, सभी जीवों का, जो बनाता है, पालन करता है, और फिर आदि यानी जो अंत कर देता है, संहार कर देता है। ऐसी सामर्थ्य किसमें? ईश्वर।
सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय का मतलब क्या है? संसार में हमें 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप यानी दुख। संसार में 3 प्रकार के ताप यानी दुख होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब तक राम की शरण में रहेंगे तो ये ताप हमारे पास झांक भी नहीं सकते, बहुत दूर रहेंगे, हम आनंदमय हो जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। ऐसे स्वरूप को, ऐसे प्रभु को हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। इसलिए भगवान के भक्तों, कोई पता नहीं है जीवन का, क्या भरोसा है? क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध मिली न मिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, तू अंत समय में हिली नहीं। इसलिए जो शुभ कार्य हैं उन्हें जल्दी कर लेना चाहिए, अच्छे कार्यों को जल्दी कर लेना चाहिए। इसलिए हम और आप देर न करें, प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। इसलिए दास बन जाइए प्रभु के, और भगवान के भक्तों प्रभु की शरण में आइए, अपने मन को लगाइए, तन मन धन को पवित्र कीजिए। भगवान के भक्तों बताया है कि जब सूत जी इस तरह से श्रीमद् भागवत जी के महत्व को बता रहे हैं कि सुनने से ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, कल्याण होता है, तो सुनते सुनते 88 ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया। भाई बोले कि हम कैसे माने, हम कैसे माने कि जो आप कह रहे हो वो सही है या नहीं? कोई प्रमाण है इस बात का? बड़े चालाक भक्त हैं आज के, हाँ प्रमाण मांगते हैं। और सूत जी यानी जो वेद व्यास जी है ना, वो भी कम चालाक नहीं थे। उन्हें पता था कि कलयुगी भक्त ऐसे ही होंगे, वो तर्क वितर्क जरूर करेंगे, तो उन्हें समझाने के लिए मसाला तो जरूरी है। जैसे गणित के सवाल को हम और आप हल करते, तो हमें सिद्धांतों की जरूरत होती है, सूत्रों की जरूरत होती है। वैसे ही ये हरि की कथा को अगर समझना है हमें और आपको, तो इसमें दृष्टांतों की आवश्यकता होती है। 88,000 ऋषियों ने कहा हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या पता आप ऐसे ही हमें झूठ बोल रहे हो, वक्ताओं का कोई पता नहीं है, हैं? इसलिए कोई प्रमाण दो। सूत जी ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हें प्रमाण देते हैं, सुनो। ये श्रीमद् भागवत जी है ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये जो शारीरिक जो जीव हैं उनका तो उद्धार करती ही है, लेकिन ये कथा जो भूत प्रेत हैं, आत्माएं जो तृप्त नहीं हो पाई हैं संसार में, उनका भी उद्धार कर देती है। ऐसी पापनाशिनी है। सूत जी ने कहा किसका उद्धार किया?
अरे कोई नाम तो होगा, उनका उल्लेख तो होगा इसमें। तो बता दिया कि उसका नाम धुंधकारी है। बहुत उद्दंड था वो, और अपने पापों के कारण, अपने कर्मों के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। और भगवान के भक्तों, जब उसने प्रभु की कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया। सूत जी समझा रहे हैं। तो अब तो उत्सुकता होने लगी कि प्रेत भी तर जाते हैं। भक्त कहने लगे 88,000 ऋषि कह रहे हैं, अब तो ये कथा हमें विस्तार से सुनाइए, पूरी कथा सुनाइए। कैसे भूत बना, प्रेत बना, फिर कैसे प्रभु ने उसका उद्धार किया, ये सारी कथा आप हमें सुनाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे परीक्षित, हे 88,000 ऋषियों, एक अनुपम नगर था, बड़ा ही रमणीय सुंदर नगर था। और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, भगवान के उपासक थे, संतों में बहुत श्रद्धा रखते थे, सारा जीवन पूजा पाठ करते रहे। नवलदे मैया कथा बहुत ध्यान से सुने इस कथा को, सब माता बहना, ये हमारे लिए कथा है ज्यादातर। तो सुने कि ये जो आत्मदेव है ये कौन है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये जो हमारा मन है ना, यही आत्मदेव है। हमारा मन ही आत्मदेव है। और ये हमारा शरीर जो काया है, ये एक नगर है, इसमें ये जीव रहता है। ये कौन है? ये जीव ही आत्मदेव है। और भगवान के भक्तों, इनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली कोई और नहीं है, ये जो हमारी बुद्धि है ना, यही धुंधली है। कैसे बताएं? ये धुंधली ऐसी है कि इसमें द्वेष विकार भरे हुए हैं, जलन, ईर्ष्या, द्वेष। कैसे? ये जो बुद्धि है ना, ये जो धुंधली, अपने आप को कभी बुरा नहीं कहेगी, अपने आप को बुरा कहने के लिए तैयार नहीं होगी, चाहे कितने ही बुरे कर्म करे, पर अपने आप को बहुत होशियार समझेगी। मैं ही विद्वान हूं, मैं ही बहुत होशियार हूं, मेरे समान कोई नहीं है। और सामने वाले को समझदार समझने की भूल नहीं करती है, तैयारी नहीं होती है साहब, नहीं तैयार होगी। यही धुंधली है। तो भगवान के भक्तों, ये बहुत कर्कशा स्वभाव वाली है। आत्मदेव जब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इस धुंधली को अच्छा नहीं लगता है। और भगवान के भक्तों, जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ जीवन, ये गाड़ी के दो पहिया हैं, पति पत्नी। जब दोनों ही विरागी अनुरागी प्रभु के चरणों के हो जाएंगे, तभी घर का कल्याण हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। तो एक चल रहा है धर्म की तरफ, दूसरा खींच रहा है। धुंधली पकड़ पकड़ करके खींच रही है बीच बीच में। आत्मदेव बहुत दुखी हैं, उल्टा सीधा बोलती है भगवान के भक्तों। और ऐसा ही नहीं, धीरे 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 चौथापन आ गया। चौथापन आ गया, सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। क्या देख रहे हैं? एक बार आंगन में बैठे हुए हैं, आत्मदेव विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत दान किया, किसी ने कहा कि दान करो, पुण्य करो, सब कुछ किया मैंने, फिर भी आप इतने नाराज क्यों हो? इतना मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या कारण? मुझसे कौन सा पाप हुआ है, कौन सी भूल हो गई है जो तुम मुझे ये सजा दे रहे हो? क्या मैं इतना अभागा हूं? क्या मैं इतना पापी हूं? मेरे आंगन में एक बेरिया का वृक्ष है,
उस पर न तो कभी फल आते हैं न फूल आते हैं। और गौ माता की सेवा करते थे ब्राह्मण देव। तो विचार कर रहे हैं कि शायद मैं इतना अधम हूं कि मैं इस गाय की सेवा करता हूं, गौ माता कभी बछड़ा नहीं देती है, कभी भी नहीं। तो हे प्रभु, मेरा जीवन निरर्थक है, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा विचार करके आज आत्महत्या करने के लिए ब्राह्मण देव चल देते हैं। और भगवान के भक्तों, आज ब्राह्मण देव जैसे ही मरने के लिए जल में कूदना चाहते हैं, एक जलाशय है जिसमें पानी भरा हुआ है, विचार कर रहा है कि इसी में कूद करके अपने प्राणों को दे दूं। तो भगवान के भक्तों, प्रभु आए एक संत का वेश धारण करके और ब्राह्मण देव की कलाई को पकड़ लिया और कहा, क्यों मरना चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? तो रो करके कहने लगे हैं ब्राह्मण देव, कि भगवान ऐसा है कौन जतन, और जिसका कर चुका विधान नहीं। ये सब दान किए, सब पुण्य किए, पर हुई मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, बहुत उपदेश दिए हैं, बहुत समझाया, क्यों मर रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? संतान के लिए। अरे परीक्षित महाराज, संतान न होने का एक दुख होता है, संतान न होने के कितने दुख हैं? एक दुख। और अगर संतान हो जाए, पुत्र हो जाए तो अनेक दुख हो जाते हैं। कहीं उत्पाती निकल आया तो जीना हराम कर देता है। भगवान बहुत समझा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं कि जैसे हो वैसे ही ठीक हो, प्रभु में ध्यान लगाओ, वो कल्याण कर देंगे। पर उसकी कोई समझ में नहीं आता। वो कह रहा है कि प्रभु, ज्ञानी तो हम भी बहुत हैं, ज्ञानी हम भी ब्राह्मण हैं, ज्ञानी तो हम भी बहुत हैं, प्रवचन तो हम भी देना जानते हैं, पर इस समय प्रवचन से काम नहीं चलेगा। अरे कोई बहुत प्यासा व्यक्ति हो तो उसे क्या चाहिए? पानी। भाई पानी मिल जाए, गला सूख रहा है, बहुत प्यास है, हैं? पर पानी न दे करके उससे कहा जाए कि नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर में तो इतने प्रतिशत जल ही जल है, फलान है, ढिकान है, तो क्या वो तृप्त हो जाएगा? कहा नहीं नहीं, मुझे आपके दृष्टांतों की जरूरत नहीं है, मुझे तो पुत्र चाहिए, या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं मर रहा हूँ, प्राणों को त्याग रहा हूँ। भगवान ने विचार किया कि ये जीव इस संसार में ही ऐसे ही दुखी रहना चाहता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर जैसे तुझे खुशी मिलती है तो जा। भगवान ने एक फल को निकाला है झोली से और भगवान को कहा कि जाओ ब्राह्मण देव, अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हारे यहाँ पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भगवान के भक्तों, ऐसा ही नहीं, आज फल को लेकर के धुंधली के पास पहुंचा, पर धुंधली ने क्या किया? उस फल को अपनी सौतेली एक बहन थी, सहेली उसकी, उसे दे दिया। अब ध्यान दीजिए, ये धुंधली हमारी बुद्धि है, हम सबकी,
हमारी आपकी सबकी सबकी बुद्धि है ना, आध्यात्मिक भाषा में देखिए इसे, ये बुद्धि जो है ज्ञान रूपी जो फल है ना भगवान हमें देते हैं तो लेती है। हाँ, प्रभु की कथा बहुत अच्छी है, अरे बड़ा आनंद आ रहा है, पर लेकर के उसे या तो वहीं छोड़ जाएगी या क्या करेगी दूसरों में, अरे ये हुआ, उस ज्ञान को दूसरों को देना प्रारंभ कर देंगे, अपने अंदर अमल कोई नहीं करेगा। इसलिए ये बुद्धि रूपी जो धुंधली है ना, ज्ञान रूपी फल को अपने पास नहीं रखती है, दूसरों को देना चाहती है। तो भगवान के भक्तों, आज उस धुंधली ने फल को दूसरी स्त्री को दिया और उसने कहा कि ऐसा कर, मैं तो गर्भवती हूँ, मैं क्या करूंगी इस फल को खा करके, मेरा गर्भ अभी का है, इस फल को तू गाय को खिला दे, फेंक दे, गाय को खिला दे। तो भगवान के भक्तों, जो ब्राह्मण देव उस गाय को पालते थे ना, उसी गाय को चुपचाप उसने खिला दिया वो फल, और भगवान के भक्तों आनंद से समय व्यतीत कर रही है। समय आने पर जब उसकी सौतेली बहन के यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ, रातों रात उस पुत्र को धुंधली अपने घर ले आई चुरा के, और भगवान के भक्तों सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे एक पुत्र हुआ है। और भगवान के भक्तों सबको लगा कि धुंधली का पुत्र है, और बताया है उस गाय ने भी एक बछड़े को, एक बालक को जन्म दिया है, एक बालक को जन्म दिया जिसका सारा शरीर तो मनुष्य जैसा है और कान गाय जैसे है। भगवान के भक्तों नामकरण रखे जाते हैं दोनों पुत्रों को, बताया है कैसे नामकरण हो रहे हैं। कि बेटे का नाम धुंधकारी, और ज्योतिषियों ने बतलाया है उस गाय के बछड़े का देखो गोकर्ण नाम रखवाया है। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। जो धुंधली का पुत्र है उसका नाम रखा गया धुंधकारी, और संतों को ब्राह्मणों को बुलाया गया। जो गाय के बछड़े का नाम है उनका नाम रखा गया है गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। सेवा करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं परीक्षित महाराज। और बताया है धुंधकारी उत्पाती बना है, उद्दंड बना है। क्या कर रहा है? दंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार।
गोकर्ण महाराज तो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और इधर धुंधकारी अधर्म में भटक गया, जीना भूल गया, कुसंग में पड़ गया। भगवान के भक्तों, समय बहुत कम है, इसलिए इस कथा को मैं संक्षिप्त में ही लेके चल रही हूँ। हम आप सब जानते हैं। और भगवान के भक्तों, ऐसा ही नहीं, आज बताया है कि मदिरा पिला करके, मदिरा पी पी करके आता है, माता पिता की पिटाई करता है, माँ से कहता है कि जितना भी धन है दौलत है सब मुझे दे। माँ ने सब दे दिया, विचार कर रही है कहाँ से लाऊं, चला गया बेस्या को दे आता है, अब कहां से लाऊं, अब ये रात में जरूर आएगा और मुझे मार देगा। इस अधम नीच से मरने से अच्छा है कि मैं अपने ही आप प्राणों को त्याग दूं। तो भगवान के भक्तों, आज वो धुंधकारी की जो माँ है यानी धुंधली है, वो जाती है और जा करके अपने प्राणों को त्याग देती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ब्राह्मण देव ने देखा कि मेरी पत्नी भी चली गई है, उसने भी अपने देह का त्याग कर दिया है और मेरा बेटा ये उद्दंड बन गया। हे भगवान, क्या इसी के लिए मैंने तेरी तपस्या पूजा की, ये दिन देखने के लिए हैं? कितनी लालसा है मेरे मन में कि मेरे बेटा होगा, ये करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। पर ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया। तो भगवान के भक्तों, आज माथा पीट पीट करके रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या न करूं, मेरी समझ में नहीं आता। आंसू बहा रहे हैं ब्राह्मण देव। तो भगवान के भक्तों, गोकर्ण ने कहा कि पिताजी हमारी बात मानो और आप यहाँ से चले जाओ। भाई बहुत उद्दंड है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको भी मार डालेगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, जीते जी भगवान की पूजा करो, सेवा करो, इस जीवन को भगवान में लगा दो। तो भगवान के भक्तों क्या कह रहे हैं कि मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी। गोकर्ण महाराज कहने लगे हैं, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी। वन में जाए भजन तुम करियो, वन में जाए भजन तुम करियो, वन में जाए भजन तुम करियो, वन में जाए भजन तुम करियो। भजन की करो तैयारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी। और कहा, बेटा तू कैसे रहेगा मेरे बिना, हैं? तू भी तो मेरा बेटा है, तू कैसे रहेगा? अभी भी इतना घायल हो गया है, ये मन इतना दुखी हो गया है, फिर भी अभी तो अटका हुआ है, तू कैसे रहेगा? ममता में फंसा है। तो आज गोकर्ण महाराज कहने लगे हैं, सुनो पिताजी, हमको छोड़ो तुम भैया को छोड़ो, हमको छोड़ो तुम भैया को छोड़ो, हमको छोड़ो तुम भैया को छोड़ो, हमको छोड़ो तुम भैया को छोड़ो। वन की करो तैयारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी पिताजी, मानो बात हमारी। भगवान के भक्तों, आज गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी इस माया मोह को त्याग दो, जिसने चोंच दी है वो खाने के लिए भी हमारा प्रबंध करेगा, वही मेरी रक्षा करेगा, तुम सब त्याग करके यहाँ से चले जाओ और प्रभु भजन में लीन हो जाओ। आज गोकर्ण के उपदेशों को सुन करके
आज आत्मदेव वहां से वन को प्रस्थान कर जाते हैं और वहीं प्रभु भजन में तल्लीन हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर बताया है भगवान के भक्तों, गोकर्ण महाराज ने विचार किया कि अब तो मेरी माँ भी नहीं रही है और पिताजी भी चले गए, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा मन भी संग के कारण कहीं डगमग हो गया तो क्या होगा, हैं? मैं अपने धर्म को बचा करके यहाँ से चला जाऊं, इसी में मेरी भलाई है। तो भगवान के भक्तों अपने भाई को वहीं पर छोड़ करके आज गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए। और इधर धुंधकारी अनेक पाप अत्याचार करने लगा है, वेश्याओं के यहाँ पर जाता है, चोरी करके लाता है। तो भगवान के भक्तों वेश्याओं ने विचार बनाया कि ये चोरी करके लूटपाट करके लाता है, अगर किसी दिन पकड़ा गया तो भुगतना हमें भी पड़ेगा, इसलिए वैसे तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। पांचों ने योजना बनाई, शराब पिला करके चकनाचूर कर दिया, चार पाई से बांध दिया और भगवान के भक्तों मारने के लिए प्रहार कर रही हैं, पर वो दुष्ट मर नहीं रहा है। दहकते हुए अंगारे, देखिए जो अधरों पर चलते हैं उनका क्या हाल होता है। दहकते हुए अंगारे जीवित के ऊपर ही पटकती हैं बार बार। आज तड़प तड़प करके देहांत हो जाता है धुंधकारी का। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान के भक्तों आज धुंधकारी का भी देहांत हुआ है, पांचों वेश्याएं फरार हो गई। बहुत दिन व्यतीत हुए, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा को पूरा करके अपने घर आए। रात्रि का वक्त है, आंगन में शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं और विचार कर रहे हैं, प्रभु में ध्यान लगा रहे हैं। देखिए जिस समय सारा संसार सोता है ना, उस समय जो संयमी होते हैं, जो प्रभु से प्यार करने वाले होते हैं, वो जागते हैं। तो आज जगे हुए पड़े हैं, लेकिन उनके मन में विचार आया कि कितना सुंदर परिवार था मेरा, गौ माता थी यहाँ पर, मेरी माँ थी धुंधली, पिताजी थे, भाई भी था। आज पाप के कारण, मेरे भाई के कारण सारा परिवार तितर बितर हो गया, नष्ट हो गया है। ऐसे विचारों में खोए हुए हैं। इधर बताया है परीक्षित महाराज कि जो धुंधकारी थे ना, वो प्रेत बने हैं। जब गोकर्ण को देखा है तो जैसे ही विचार आया तो क्या देखा है, वो प्रेत वहां पर आ जाता है और अग्नि के रूप में आया, प्रज्वलित हो गई, अग्नि एकदम जलने लगी। विचार किया कभी तो अग्नि के रूप में आता है, कभी हवा के झोंके में आता है, कभी किसी का रूप धारण करके आता है। तो आज समझ गए हैं ये कौन है, ये कोई आत्मा है, भटक रही है मुझे, मैं एक संत हूँ। और संत को क्या चिंता होती है, संत को चिंता होती है कि इस जीव का कल्याण कैसे हो। मेरा धर्म बनता है कि मैं इसका उद्धार करूं। मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके जैसे ही जल को मारा है, जल के छींटे मारे, तो आज धुंधकारी की जुबान खुल जाती है। गोकर्ण ने पूछा है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आधी रात्रि के समय। जवाब दिया, भैया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भटक गया था और अब मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण महाराज कहने लगे, अब कहे गोकर्ण सुनो मेरे भैया, धुंधकारी चितलाई आई तो तुझे याद धर्म की, लेकिन बाद में आई। अब आई है, ठोकर लगने के बाद इस जीवन को पहले ही प्रभुमय बना लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कुछ करता हूँ। भगवान के भक्तों आज सूर्यदेव का आह्वान किया है, बताया है कि उन्हें बताया गया कि श्रीमद् भागवत के सुनने से प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। तो भगवान के भक्तों बताया है, आज गया में जाकर के पिंड दान किया है, फिर भी पिंड दान से उसकी मुक्ति नहीं हुई है। और श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया गोकर्ण महाराज ने।
और ऐसा ही नहीं, वहां पर अनेक भक्त आए हैं, अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं। कथा जैसे ही शुरू होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है, धुंधकारी भी आया है। पर प्रेत है ना, हवा के झोंके की तरह आता, कभी इधर उड़ जाता, उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। परिचित महाराज, हम और आप जब श्रीमद् भागवत जी की रचना करते हैं, यानी स्थापना करते हैं, यहाँ पर दरबार लगाते हैं, तो हम कितनी सुविधाएं करते हैं भक्तों के लिए बैठने के लिए, पानी की अलग व्यवस्था, बिछाना की, छाया की। तो विचार करिए कि गोकर्ण महाराज एक महान संत हैं, उन्होंने क्या न किया होगा, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा भक्तों के लिए, पर धुंधकारी को बैठने के लिए जगह क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अगर ऐसे ही बैठता तो बैठ जाता। पहली बात तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका शरीर नहीं है, कैसे बैठे? और दूसरी बात, विशेष बात तो यह है कि धुंधकारी ऐसे नहीं बैठना चाह रहा था, ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसी जगह मिले। पंडाल में घूम रहा है चारों तरफ, और भगवान के भक्तों ऐसा ही नहीं, उसने क्या देखा कि जो व्यास जी का मंच बना हुआ है ना, जहां पर गद्दी है, वहीं पर एक 7 गांठ का बांस है। धुंधकारी ने विचार किया, इससे अच्छी जगह मुझे कोई नहीं मिलेगी, और भगवान के भक्तों उसी में प्रवेश कर जाता है। प्रथम दिन कथा श्रवण की बड़े ध्यान से, तो बांस की एक गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन कथा श्रवण करी तो बांस की दूसरी गांठ चटक जाती है, और लगातार 7 दिन रात तक कथा श्रवण की धुंधकारी ने। तो जैसे ही 7वें दिन कथा को विराम दिया गया और भगवान के भक्तों जयकारा लगाया है, बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो आज जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, तो उस भीड़ में जयकारे के साथ ही एक महान आत्मा प्रकट हो जाती है। बड़े बड़े बाल हैं, कैसा स्वरूप है, और गले में तुलसी की माला है, माथे पर चंदन लगा हुआ है, और बहुत तेज है उसके मुख पर। ये क्या हुआ? भगवत कृपा उस पर हो गई। और ऐसा ही नहीं, भगवान ने कहा कि जाओ पार्षदों, विमान लेकर के जाओ, मेरे भक्त को मेरे पास लेकर के आओ। और जैसे ही विमान आया, धुंधकारी उसमें बैठने लगे। तो गोकर्ण ने पूछा, सभी भक्तों ने पूछा कि कथा तो हमने भी सुनी है। परिचित महाराज पूछा कि कथा तो हमने सुनी लगातार 7 दिन, पर विमान धुंधकारी के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के भक्तों बताया है पार्षदों ने कि जैसे जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा श्रवण की है, उस प्रकार से किसी ने कथा को नहीं सुनाई। लगातार न एक बूंद पानी पिया, न भोजन किया, एक जगह एकाग्र होकर के इस चित्त को एक जगह लगा करके इसने कथा को श्रवण किया है। प्रभु प्रसन्न हो गए हैं। और हे गोकर्ण, अगर तुम भी विमान मंगाना चाहते हो प्रभु का, तो तुम्हें भी ऐसे ही कथा श्रवण करनी होगी। और भगवान के भक्तों आज विमान में बैठ करके धुंधकारी प्रभु के यहाँ पर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। गोकर्ण महाराज ने बताया है, सावन के महीने में फिर से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया। अब की बार गोकर्ण महाराज ने बड़े ध्यान से कथा को सुना। गोकर्ण महाराज को भी विमान आया है और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो भगवान के भक्तों, ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस प्रकार अग्नि होती है ना, अग्नि समिधा यानी लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार जीव के जो पाप होते हैं, पापों
पापों को जला करके ये श्रीमद् भागवत नष्ट कर देती है और एक स्वच्छ आत्मा बना करके उसे मोक्ष प्राप्त करा देती है। बोलिए गोविंद भगवान की। देहात में परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज कलश वाली कन्या प्रसाद लेकर के प्रथम दिवस है। समय ठीक है परीक्षित महाराज? भोग की तैयारी होगी। सुंदर संकीर्तन के साथ सभी झूमते हुए गाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कि आज तो समय बहुत कम था और कल सभी समय से यहाँ पर उपस्थित हो जाए। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है और जो भी एक दूसरे से सुन रहे हैं वो सब समय से यहाँ पर आए और इस भागवत पांडाल की शोभा को बढ़ाएं, हरि कीर्तन की शोभा को बढ़ाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। देखते हैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, हैं? कितना प्यार मिलता है यहाँ से। और वैसे भी मैंने देखा है कि इस गांव का नाम क्या है? गड़विया नगला है। बोलिए गोविंद भगवान की। आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहती हूँ। ये बनाए रखें मेरे ऊपर समय से आकर। तालियों के साथ में एक भजन बोलेंगे और जो भी माताएं बहनाएं नाचना चाहती हैं वो नाच लें, ठीक है? फिर मत कहना कि नचाए नहीं है। कि दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ की कारी दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। तालियों का दाब देते हुए, मस्ती में झूमते हुए। नवल भैया खड़ी है ना? हैं? मेरा पाँव फैलाए ले। दिल मेरो, दिल मेरो, मन मेरो ले लो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। जय हो बड़ी दीवारे की।
छोड़ के कारी कांवरिया तेरी बांके बिहारी तेरी आरती आरती तुमको मना आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मना आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आजा गिरधारी में तेरे गुण गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट आके शीश पे सोहे प्यारी सी बंसी गाना मेरो मन मोहे प्यारी मोरलिया मनवा मेरो मन मोहे तेरी मोर प्यारी बसुरिया पे बलि बलि जाऊं श्याम सलोने तेरी श्याम सलोने तेरी आरती गाऊं चरणों से चरणों से निकली है गंगा प्यारी माँ गंगा में दुनिया सारी माँ गंगा में दुनिया तारी उन चरणों में इन चरणन में शीश झुकाऊं आजा रे सांवरिया तेरी आरती गाऊं व्यास अनाथ के नाथ आप हो तेरे मोहन जीवन धन हो इन चरणन में शीश झुकाऊं आजा रे कान्हैया तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं तुमको मनाऊं श्याम सलोने तेरी आरती गाऊं श्याम सलोने तेरी आरती गाऊं यशोदा के छैया तेरी आरती गाऊं रास रचैया तेरी आरती गाऊं गोप बिहारी तेरी आरती गाऊं बोली ना बिहारी तेरी आरती गाऊं लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 लेते जाना रे हर का लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा गोविंद भगवान की जय।